नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि यदि आपके पास इस तरह का कोई भी टेबल फैन पंखा आ जाता है रिपेयरिंग के लिए, यदि आपके घर में पड़ा हुआ है और वो चल नहीं रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है। ये 3 लीड इसकी निकली होती है, किसी किसी पंखे की 4 यहाँ पर भी निकली हुई होती है। तो इनसे 4 हो या तो 3 हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कनेक्शन सेम एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है, मैं आपको लगा करके पहले दिखा देता हूँ। जैसे कि ये कैपेसिटर के कनेक्शन इस तरह से किए हुए होते हैं दोस्तों। किसी में यहाँ पर हमारी जो होती है 2 ब्लैक और रेड या किसी भी कलर की 2 कॉमन बनाई होती है, दोनों तारों को आपस में लपेट करके, ठीक है, यहाँ पर कनेक्शन करके, और 2 तारें बचती है, उसमें कैपेसिटर लगाया जाता है। तो इसमें 3 तारें हैं, तो रेड कलर की जो वायर है ये हमारी मेन है, अंदर से ही कनेक्शन को करके निकाला गया है जो मेन लीड है ये वाली। और किसी किसी में 2 होती है, ब्लैक होगी चाहे किसी भी रंग की 2 अलग अलग तारें होगी, वो एक साथ की होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैपेसिटर हमारा लगाया गया है, तो इस तरह से। तो हम ये जब इसको चेक करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये चलते चलते एकदम से रुक गया था। तो हमारे पास सीरीज लैंप है, तो सीरीज से हम इसको चेक करके देखेंगे, ठीक है। तो सीरीज से हम पहले चेक करेंगे, पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे इसमें, ठीक है, हमारा जो ये वाला और ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ चेक करेंगे तो देखिए सीरीज़ हमारी बिल्कुल भी ये ग्लो नहीं कर रही है। यहाँ पर लैंप लगा हुआ है सीरीज़ का। अब हम इसके साथ दूसरे के साथ हम चेक करेंगे तो ये भी हमारी यहाँ पर ग्लो नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारी रेड और जो पीली और लाल तार है, इसके ऊपर हमारी ये ग्लो कर रही है बत्ती, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, और अच्छे से कर रही है, मतलब कि कम दिखा रही है बत्ती, तो अच्छा रेजिस्टेंस है, ये शॉर्ट नहीं है। तो इसके बाद हम बॉडी के साथ टच करके देखेंगे। एक सीरीज़ की वायर को हम बॉडी के साथ कहीं पर भी नट या कहीं पर पेंट वाली जगह पर ना लगाएं, तो तीनों में हम टच करके देखेंगे, तो तीनों में ये कहीं पर भी हमारी ये शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो हमारा पंखा है वो हमें खोलना पड़ेगा। यहाँ पर 4 नट लगे होते हैं और ये 4 नट आपने खोलने हैं। परंतु दोस्तों एक चीज़ का आप विशेषकर ध्यान रखें, जब भी कभी आप इसे खोलें तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह का एक निशान जरूर लगा लें, ठीक है। मैं एक बार दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। इस तरह का कोई भी परमानेंट मार्कर जो है दोस्तों वो आप रख सकते हैं अपने पास। और इस तरह से हम क्या कर लेंगे, आगे से लेकर बीच वाले से और पिछले वाले तक हम क्या कर देंगे, यहाँ इस तरह से मार्किंग अच्छे से कर देंगे। इससे होगा क्या कि दोस्तों ये जो स्टेटर होता है, ठीक है, इसमें होता क्या है दोस्तों कि ये हमारा सेटिंग वापस से नहीं आएगी, और जो इसके नट के खांचे हैं वो भी मैचिंग नहीं होंगे जब हम दोबारा से फिट करेंगे। तो जब हम ये इस निशान को मैच करके इसको फिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारे इसके खांचे आर पार ये नट होते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं। तो क्या करते हैं, इनको हम फटाफट से यहाँ से खोल लेते हैं। ये 4 नट है इसमें लगे हुए, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आपने आगे क्या करना है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो सब देखेंगे हम। तो इसको हम किसी चाबी पाना या किसी भी हम प्लायर वगैरह से हम आसानी से घर पर इसे खोल सकते हैं। तो मैं अभी ये पाने का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आपका 8 mm का है। ये 8 mm का नट इसमें लगे होते हैं। 8 mm से ऊपर का नट बहुत कम ही फराटा पैन या पंखों में लगा होता है। तो हम इसे यहाँ से खोल लेते हैं इस तरह से, इसके चारों नट को, और पूरा का पूरा इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही हम इसके नट को खोल लेंगे तो आसानी से इस तरह से ये निकल जाता है। अब अंदर देखिएगा दोस्तों, तो हमारे इसमें क्या है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाले हमारे नट है, यहाँ से ये वाली वायर बड़े आसानी से निकल गई, और ये वायर भी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्रैक है। मैं आपको थोड़ा साफ करके दिखा देता हूँ, क्रैक है, ठीक है। अब ये वाली तार निकल गई यहाँ से, ये जो हमारी बीच वाली वायर थी, और ये भी। तो दोस्तों हम जब इसमें गौर करेंगे तो हमारी इसकी जो पूरी वाइंडिंग है, ठीक है, इसकी हमारी जो पूरी वाइंडिंग है वो हमारी एल्युमिनियम की वाइंडिंग है, ठीक है। तो एल्युमिनियम की वाइंडिंग है, तो बड़ा ध्यान से हमें इसको देखना होगा और करना होगा। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसके ऊपर लगा हुआ जो धागा है, यहाँ पर जो ये धागा लगा हुआ है, इसको हम कटिंग करेंगे और इनको खोल लेंगे। तो आपने बाकी ज़्यादा कुछ खोलने की आवश्यकता नहीं है कि आपको पूरा का पूरा खोलना पड़ेगा। हमें क्या होता है, प्रॉब्लम यहीं पे मिलेगी। फिर हम इसके कनेक्शन को आपस में चेक करेंगे सीरीज से। तो मैं फटाफट से धागा खोल लेता हूँ और इन लीडों को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। कि जो लीडें हैं वो निकाल दी हैं, और इसमें देखिए 4 तार के आपके कनेक्शन दिखाई दे रहे होंगे। ये कॉमन बनाई हुई थी वायर, जिसमें कि हमारी क्या की रेड कलर की वायर लगी हुई थी, ठीक है। और एक वायर ये वाली है, शायद आपको दिखाई दे रही होगी, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। एक तार ये है दोस्तों, और एक ये वाली लीड है। तो हम अब इसे सीरीज में चेक करने की कोशिश करेंगे अलग अलग करके, क्योंकि ये बाहर वाली है। तो ये 2, ये वाली और ये वाली बाहर की अलग होगी चेक कट्ठी, और ये वाली अलग होगी चेक। तो हम पहले अंदर वाली कर लेते हैं चेक। तो हमने इसको सीरीज़ को एक को यहाँ पर जोड़ लिया है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, और दूसरे वायर को हमने इस पर लगाते हैं। तो हमारा ये क्या है कि सीरीज लैंप तो ग्लो कर रहा है, और पंखा हमिंग की आवाज़ भी कर रहा है, देखिए। और हम बाहर वाले को चेक कर लेते हैं।
अब हम बाहर वाले में हमने यहाँ पर देखिए एक वायर को सीरीज़ को कनेक्ट कर दिया है और एक को हम यहाँ लगाते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर लगाने के बाद भी हमारा जो पंखा है कोई हरकत नहीं कर रहा है, ना ही हमारा सीरीज लैंप ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आपका जो बाहर वाला कनेक्शन है, ठीक है, मीन्स जो आपकी बाहर वाली ये 2 कोयलें लगी है, इसमें 4 कोयलें होती लगी हुई, 2 अंदर होती है आमने सामने, 2 ये आमने सामने बाहरली साइड होती है। ये हाई स्पीड में होता है दोस्तों। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि आपका जितने पोलों की संख्या कम होगी, ठीक है, अब देखिए 1 2 पोल ये बने और 2 पोल ये बने, ठीक है, 4 पोल हमारे इसमें बने हुए हैं। तो हमारे क्या होगा, जितने पोलों की संख्या कम होगी उतनी स्पीड मोटर की ज़्यादा होगी, और जितने पोलों की संख्या ज़्यादा होगी उतनी स्पीड कम होगी, ठीक है। इस चीज़ को आप खास करके ध्यान रखें। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाले नट खोल करके भी इस मोटर को हमें बाहर निकालना होगा और फिर हमें इसको प्रॉपरली चेक करना होगा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया कि इस मोटर को हमने उस पंखे के खांचे से जो कि यहाँ पर रखा है, इसमें से हमने इसे बाहर निकाले। अब आपको करना क्या है, अगला स्टेप क्या करना है दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक देखें और समझने की कोशिश करें। हमें क्या करना है कि हमारे ये बाहर वाली कॉइल में कनेक्टिविटी नहीं आ रही, और जबकि कितने हैं, हमारे 2 कॉइल लगे हैं, एक इधर एक इधर। जबकि हमें यहाँ लगता है कुछ डाउट, क्योंकि यहाँ पर काला भी हुआ है, परंतु ये हीट होने के कारण भी हो जाता है। इसके नीचे तारें सेफ होगी। और हमें क्या करना है दोस्तों कि देखिए यहाँ से हमारा एक कनेक्शन किस तरह होता है, यहाँ से हमारा एक कनेक्शन इसके साथ टच होगा, मतलब इसका अगले वाला हिस्सा इसके अगले वाले हिस्से से यहाँ पर टच होना चाहिए। तो हो सकता है वो ब्रेक हो, तो हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमारा कनेक्शन किधर से हुआ है। तो पूरा धागा इसको पूरा खोल लेते हैं और फिर हम इसको ट्रेस करेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। अब क्या है दोस्तों कि हमने इसको ऊपर की ओर निकाल दिया है, दोनों कॉइल को आप देख सकते हैं। इनको ऊपर को निकालने का मतलब ये है कि हमारा जो कनेक्शन है नीचे वाली कॉइल का, वो बड़े आसानी से दिख जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये कनेक्ट हुई है वायर हमारी इस कॉइल से और इस कॉइल के इस छोर से, ठीक है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि इस कॉइल में फॉल्ट है या फिर इस कॉइल में फॉल्ट है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से लाइटर की सहायता से या माचिस की सहायता से यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको हमने यहाँ पर जला दिया है, जिससे कि इसका इंसुलेशन निकल जाए। अब हम चेक करेंगे इस लीड के साथ यहाँ तक और इस वाली लीड के साथ, जो बाहरली साइड हमारी ये लीड है, इस लीड के साथ यहाँ तक। तो हम देखते हैं कि ये कनेक्टिविटी कौन सी कॉइल में देता है और कौन से में नहीं देता है। तो देखिए दोस्तों, हम एक कॉइल को, एक तार को हम यहाँ टच करेंगे और दूसरी को हम इस वाली पे टच करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पे जैसे ही हम टच कर रहे हैं, देखिए यहाँ दोनों टच है, परंतु हमारा जो सीरीज लैंप है वो ग्लो नहीं कर रहा है। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि हम दूसरे वाली साइड को हम टच करेंगे, ठीक है। इसको घुमा लेते हैं थोड़ा हम। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर इसे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, इस वाली लीड को हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया है, इसको हम यहाँ टच करेंगे। तो हमारा क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमारा जो सीरीज लैंप है वो ग्लो करने लग रहा है, ठीक है। तो सीरीज लैंप ग्लो कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो ये वाली पोर्शन है, ये वाली कॉइल का पोर्शन है वो बिल्कुल सही है, और इस वाली कॉइल में हमारे फॉल्ट है, जहाँ पर कि हमें जला हुआ भी नज़र आ रहा था। तो हमें देखना है कि कहाँ पर हमारा तार टूटा हुआ है या जला हुआ है, क्योंकि ज़्यादा जला हुआ नहीं लग रहा है। तो हम उस तार को फटाफट से ट्रैक करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। हमें इसका फॉल्ट मिल चुका है। यहाँ पर एक वायर जो हमारी थी ये टूटी हुई थी, और एक ये वाली वायर है, यहाँ पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये सिर्फ ये एक वायर टूटी हुई थी। हम इसको क्या करेंगे, अब ये छोटी रह गई है, जब हम इसे जोड़ेंगे तो दोबारा टाइट होकर ये टूट जाएगी। परंतु हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसके लिए एक जंपर वायर लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक जंपर यहाँ लगाएंगे और दूसरी साइड से हम इसको यहाँ से जोड़ देंगे, और इसके ऊपर स्लिप पाइप जरूर चढ़ाएं आप, ताकि ये स्पार्किंग ना हो। लूज होगा तो स्पार्क होगा, पूरी मोटर जल जाएगी, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, जंपर वायर को लगा देते हैं और मोटर को वापस से इसकी लीडें वगैरह निकाल देते हैं। और एक चीज़ का आप ध्यान दें, इसके बीच में जो ये कागज़ हमारा ये सड़ा हुआ है, देखिए कागज़ सड़ गया है बिल्कुल, इसके लिए हम अच्छे से टेप लगाएंगे, या फिर हम इस तरह का पेपर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, सेपरेटर के लिए। तो आप इसको तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फटाफट से ये काम कर देता हूँ ताकि आपका भी समय बचे और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। मैं फटाफट से कनेक्शन निकाल देता हूँ, आपको कनेक्शन करना फिर मैं उसमें बताता हूँ।
तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसकी लीडों को बना दिया है दोबारा से वापस, और जो जॉइंट था हमने उसको कवर कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो मोटर है वो कंप्लीट हो गई है। तो फटाफट से मैं इसे फिट कर लेता हूँ, और ज़्यादा लंबी हो गई दोस्तों वीडियो, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, और इसको हम कर देते हैं बॉडी में फिट, और ये बिल्कुल अच्छे से चलेगी, वर्क करेगी। यदि चला के दिखाना चाहो तो अगली वीडियो में आपको दिखा दूँगा, आप कमेंट करना। बल्कि आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरह से फॉल्ट को ढूंढना है और किस तरह से आपने इस मोटर को रिपेयर करना है, और आप अच्छे खासे पैसे बचा सकते हो। यदि आप मिस्त्री हो तो अच्छे पैसे कमा सकते हो, मतलब 100 से 150 रुपये आसानी से आप इस वर्क का ले सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।